में लोग आनंद ले रहे हैं। मैंने एक नेताजी को देखा, नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठकर कबाब खा रहे हैं। वो पता नहीं मुझे कबाब मटन चिकन क्या होता है, मतलब मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे क्या पता क्या होता है, तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता है। वो कुछ खा रहे हैं, मतलब कुछ मांसाहार है, वो खा रहे हैं। फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, कह रहे हैं बहुत लजीज है, और वो उस जनता के लिए काम कर रहे हैं जिस जनता को हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, पैरों में चप्पल मौजूद नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस जनता के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर चिकन खा रहे हैं। वो आचार्य प्रशांत जी यहाँ आए थे, जब बोल रहे थे तो आपको थोड़ी बातें उनकी कड़वी और खराब लग रही होंगी, लगी थी ना? है? अरे चंबल का आदमी आए तो बंदूक साथ लेके आएगा भाई। तो वो यहां से बोले तो धनातन कौन यल चल रही थी। तो मैंने कहा बड़ी समस्या ये है कि चंबल के एक आदमी की मैंने फिल्म देखी, बच्चों ने मुझे दिखाई, 12वीं फेल करके कोई फिल्म थी, तो उसमें वो आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी कोई है, वो 4 बार प्री निकल गया, मेंस में फेल हो गया। तो फिर किसी बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी के पास गया, उनसे जाकर बोला कि क्यों मेंस नहीं निकाल पा रहा हूं, तैयारी तो अच्छी है। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, सबसे अच्छा किस विषय में जानते होंगे, अपने विषय में से अच्छा तो किसी के बारे में नहीं जानते हो, अपने बारे में लिखो। तो वो आदमी 8 मिनट में 8 पंक्ति नहीं लिख पाया अपने बारे में। हमारे साथ समस्या यही है, हम दुनिया भर के बारे में लाख प्रलाप कर देंगे, लेकिन जब अपने बारे में बोलने की बारी आती है तब हमारे पास शब्द नहीं होते हैं। ये बहुत मुश्किल विषय होता है। जब मैं आर्य समाज के समाज सुधार के बारे में बोलूं तो ये मेरे अपने बारे में बोलने की बात है, और अपने बारे में बोलना ये सबसे मुश्किल काम होता है। कारण ये होता है आदमी दुनिया भर को गाली दे सकता है, लेकिन खुद को गाली देना ये बहुत मुश्किल काम है। मैं एक छोटी कहानी बताया करता हूँ, हमेशा मुझे अच्छी लगती है, ये मेरे जीवन की अपनी घटना है कि मेरी बेटिया ने जब पहली बार बोलना सीखा, 2-2.5 बरस की कन्याएं थोड़ा जल्दी बोलती हैं, उसने बोलना सीखा तो चीज़ों के बारे में, दुनिया के बारे में पूछती थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। एक ही प्रश्न आता था उसे, अप्पा ये क्या है, ये क्या है, यही प्रश्न आता था उसे, दूसरे प्रश्न आते ही नहीं थे। दुनिया के बारे में पूछती थी। लेकिन जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते हैं, गंभीर होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, तब हम स्वयं के बारे में देखना शुरू करते हैं और स्वयं के बारे में प्रश्न करना शुरू करते हैं। मन के भीतर तो स्वयं के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन प्रकट में स्वयं के बारे में सोचने के लिए अगर किसी ने हमें प्रेरित किया तो वो ऋषि दयानंद सरस्वती थे। वो ऋषि दयानंद थे जिन्होंने पहली बार हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि तुम अपने बारे में सोचो कि तुम क्या हो, दुनिया क्या है। उसके 4 समोल्लास हम बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम ये लिखेंगे 10 समोल्लासों में कि हम क्या हैं, हमारा भूत क्या है, वर्तमान क्या है और हमारा भविष्य क्या होगा। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। क्रांति शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं लोग, क्रमोपात विक्षेप। जब हम इस क्रांति शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, क्रम से जिसमें परिवर्तन आए उसे क्रांति कहते हैं। आपने मकर संक्रांति सुनी, तो वो संक्रमण जो हो रहा है, बदलाव जो हो रहा है, धीरे धीरे क्रमबद्ध, योजनाबद्ध, विज्ञानबद्ध जो परिवर्तन हो रहा है, इसी विज्ञानबद्ध परिवर्तन को क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति को स्वामी दयानंद सरस्वती जब लेकर आए, एक बहुत बढ़िया बात आचार्य प्रशांत जी ने कही कि शायद आर्य समाज की स्थापना करना उन्हें अभिप्रेत नहीं था प्रारंभ में। ऋषि दयानंद से पहले ही आर्य समाज शब्द उठ चुका था। उनसे पहले राजस्थान में एक समूह खड़ा भी हो गया था जो स्वयं को आर्य समाज कहता था, लेकिन अंग्रेजों के दमन चक्र से वो काल कवलित हो गया। उस समय चल रहे समाजों में प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ये समाज, वो समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोसाइटी भी समाज को कहते हैं, ये सब अनेक समाजों के नाम से प्रक्रियाएं चल रही थी। जब लोगों का लगातार ये संकेत आता रहा और ये बात निरंतर बढ़ने लगी, तो स्वामी दयानंद को लगा कि आर्य समाज का गठन करना बहुत अनिवार्य है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। अभी मैं प्रयाग के पास प्रतापगढ़ कुंडा में गया था, तो वहां एक आदमी बोले कि मुझे सन्यास लेना है, समाज का काम करना है। अच्छा, वो थोड़ा बाहुबली आदमी, बंदूक शंदूक वाले लोग चलते हैं उनके साथ में। तो मैंने कहा आप सन्यास लेके क्यों काम करना चाहते हो, गृहस्थ रहो, गृहस्थ रह के काम करो, गृहस्थ भी अच्छा है। मैंने उन्हें बहुत तरह से समझाया, लेकिन वो सन्यास से मानने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे आखिरी में एक बात कही, बोले आचार्य जी एक बात समझ लो, यदि आप लोग मुझे सन्यास नहीं लोगे तो मैं किसी और से लूंगा, लेकिन मैं सन्यास जरूर लूंगा।
सन्यास लिए बिना मैं मानूंगा नहीं। यहां इस बात को समझने की जरूरत है कि जो सन्यासी इस देश के भीतर, उस आर्य समाज के भीतर घट रहे परिवर्तनों को देख रहा था, उसने ये जान लिया था कि यदि मैं अपने विचार का कोई वर्ग खड़ा न भी करूं तो आने वाले समय में इस वर्ग को खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता, ये खड़ा होगा। कितनी दूर तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा बनाकर जाएं कि लंबे काल तक काम करें। बहुत सारे विचार हैं दुनिया में से खत्म हो गए, आज नहीं है। लोग कहते तो हैं कि जो विचार एक बार उत्पन्न हो जाता है कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बहुत सारे विचार जब उन्हें धारण करने वाले लोग समाप्त हो जाते हैं तो विचार भी खत्म हो जाते हैं। पारसी कहां है आज दुनिया में, ढूंढे से नहीं मिलते। और 100 साल के बाद कौन जानेगा पारसी नाम के लोग हुआ करते थे दुनिया में, खत्म हो जाएंगे, वो विचार खत्म हो जाएगा, उनके रिचुअल्स, उनकी मान्यताएं, बहुत सारे विचार रह जाएंगे, बहुत सारे विचार खत्म हो जाएंगे। तब स्वामी दयानंद ने सोचा कि आर्य समाज की स्थापना तो करनी पड़ेगी, और यहां दो शब्दों को जोड़कर ऋषि दयानंद ने इस संगठन को जन्म दिया, इस विचार को जन्म दिया जिसका नाम है आर्य समाज, जिसे दुनिया ने आंदोलन कहा, क्रांति कहा। और आर्य समाज ने समाज में समाज सुधार के बहुत सारे काम किए, इस बात को सब जानते हैं, बार बार उसे चबा चबा के मैं और बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन यहां एक चीज समझने का प्रयत्न करो कि इस आर्य समाज शब्द में एक शब्द है समाज। ये जो समाज है, स्वामी दयानंद ने इस समाज को बहुत गहराई से देखा। वो नंगा अवधूत जो एक लंगोटी में घूमता था पूरे देश में, पैरों से पैदल चलते, जिसने हजारों किलोमीटर अपने पैरों से तय कर डाले, वो नंगा अवधूत यूं ही नहीं घूम रहा था, वो इस समाज की गतिविधियों को देख रहा था। उसने देखा इस समाज में ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों और मुसलमानों की गुलामी में रहते हुए उनकी प्रशंसा करके रोटी खा रहे हैं और बहुत बड़े प्रासाद में रहते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोगते हैं। वहीं ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ऐसी परिस्थितियां कि कवियों ने लिखा कि 150 गज लंबी थी एक गली चलाए गए, जहां नर नारी हाय पेट के बल इस तरह सताए गए, जहां पेट के बल रेंग कर चलना पड़ता था। ऐसी भयानक परिस्थितियां जहां स्त्रियों को काट कर बूचड़ खानों पर टांग दिया जाता था। ऐसी भयानक परिस्थितियां जहां उठा लिया जाता था, नन्ही नन्ही बच्चियों को बर्बाद किया जाता था। उस सारे समाज को उस नंगे अवधूत ने देखा। उन्होंने देखा भूखे मरते लोगों को, उन्होंने देखा नदी में शव, अपने बच्चे का शव बहाती हुई एक स्त्री को अपने बच्चे के शव से उसका अंतिम वस्त्र नोचते हुए, उन्होंने देखा लोगों को भूख से बिलबिलाते हुए, उन्होंने देखा लोगों को एक और मरते हुए और दूसरी ओर उन्हीं मरते हुए लोगों पर ठहाका लगाते हुए। उन्होंने देखा लोगों को कि इस समाज में उद्देश्यहीन समाज जी रहा है, उद्देश्यहीन लोग जी रहे हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य के बस जी रहे हैं, जीने का कोई लक्ष्य नहीं, कार्य करने की कोई इच्छा नहीं, बस जी रहे हैं। किसी तरह मेरे जीवन की जरूरी चीजें मुझे मिल जाएं, उससे मेरा काम चल जाएगा, इतने से प्रसन्नता हो जाएगी। और तब उन्होंने विचार किया कि आखिर समाज जिस परिस्थिति में जी रहा है, यह समाज बनेगा कैसे, समाज को समाज बनाना कैसे। शब्द है आर्य समाज। अभी पहले समाज को समझेंगे, फिर आर्य समाज को समझेंगे। ये कई बार मैं बताता हूं, वही बात दोबारा रिपीट करके आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रासंगिक है। देखो, समाज जो है उसके 3 गुण होते हैं, उसे समाज कहते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज नहीं कहते। कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए उसे समाज नहीं कहते हैं। समाज उसे कहते हैं जिसमें एटलीस्ट 3 गुण हो। पहला, वो अपने भोजन को साझा समझते हो, एक दूसरे के भोजन की चिंता करते हो, एक दूसरे के भोजन के प्रति उनके मन में पीड़ा हो कि इन्हें भोजन मिला कि नहीं मिला। एक परिवार है, परिवार में पिता सारा भोजन खा के बैठ जाए और बच्चों को और पत्नी को भोजन न मिले, यदि ये स्थिति होगी तो कैसे चलेगा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो भाषण नहीं दे रहा हूं, परिवार बैठा है, चर्चा कर रहा हूं, और इस चर्चा में आपका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे।
जिंदा आदमियों की तरह रिस्पॉन्ड करना जरूर। मुझे बताओ इस देश में लोग भूखे मरते हैं या नहीं? हाँ या ना? मुंडी हिलाया करो। है? हाँ, भूखे मरते हैं कि नहीं? नंगे रहते हैं? नंगे रहते हैं। पूर्वोत्तर का इलाका, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र, बिहार और झारखंड के तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण भारत में अनेक स्थान, अरे इसी दिल्ली में जो देश की राजधानी है, अंतरराज्यीय रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर आप भूखे मरते लोगों को देखते हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, कूड़े में से बीन कर भोजन खाते हैं। और जिस समय वो कूड़े में से बीन कर भोजन खाते हैं, उस समय हम अपने घर में शाही पनीर खा रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं कि ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है, पिछली बार जब तुमने बनाया तो ऐसा नहीं था, इसने बनाया, उसके घर बनता था तो ऐसा नहीं था, मेरे घर बनता है तो ऐसा है, उसके घर में ऐसा, उसके घर में ऐसा। इस देश में लोग आनंद ले रहे हैं। मैंने एक नेताजी को देखा, नेताजी हेलीकॉप्टर में बैठकर कबाब खा रहे हैं। वो पता नहीं मुझे कबाब मटन चिकन क्या होता है, मतलब मैंने ऐसे ही कह दिया, मुझे क्या पता क्या होता है, तुम्हें भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता है। वो कुछ खा रहे हैं, मतलब कुछ मांसाहार है, वो खा रहे हैं, फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, कह रहे हैं बहुत लजीज है। और वो उस जनता के लिए काम कर रहे हैं जिस जनता को हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, पैरों में चप्पल मौजूद नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस जनता के लिए हेलीकॉप्टर में बैठकर चिकन खा रहे हैं। कई बार मुझे भी ये गाली सुनने को मिलती है जो आचार्य प्रशांत जी ने यहां कही थी कि भाई ये पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। हां करते हैं भाई, अगर पीड़ा पॉलिटिक्स है तो ठीक है, फिर हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, इसमें क्या शक, करनी पड़ेगी, वो करनी ही पड़ेगी। भोजन को देखा कि भोजन साझा नहीं है, और दूसरा समाज का दूसरा गुण होता है कि वो एक दूसरे के प्रति अपनी सुरक्षा को साझा रखते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति चिंतित होते हैं कि केवल मैं सुरक्षित हूं इससे काम नहीं चलेगा, अन्य कोई भी सुरक्षित है या नहीं है, उस पर चिंता करनी पड़ेगी। कल मैं रात में मैं द्वारका में रुका हूं आदित्य जी के यहां, तो वो आदित्य जी के परिवार में बेटा है अभिनव, वो कह रहा था आचार्य जी मैं सोचता हूं कि गन होनी चाहिए, घर वाले मना करते हैं कि गन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां एक चीज सोचो, जब हम गन की बात करते हैं तो उस गन से अपनी सुरक्षा की बात करते हैं। क्या हम इस समाज में रह रहे लोगों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं? ये वो नंगा अवधूत सोच रहा है कि क्या ये समाज एक दूसरे की सुरक्षा की चिंता करता है। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इस समाज का उद्देश्य क्या है, इस समाज का कोई साझा उद्देश्य भी है या नहीं है। एकल उद्देश्य बहुत हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई साझा उद्देश्य भी है इस समाज का। और जब उन्होंने देखा कि आज ये समाज वो दृष्टि खो चुका है जिस दृष्टि में ये सब कुछ समाप्त हो गया है, जिन रामचंद्र पुनियानी जी का जिक्र किया आशीष भरतवंशी ने, वो रामचंद्र पुनियानी उस काल में हर पांव पर खड़े थे, हर पग पर खड़े थे, हर कुर्सी पर बैठे थे, हर घर के अंदर थे, वो वहां बैठे थे, वो एक दूसरे का भोजन खाकर प्रसन्न थे, एक दूसरे की सुरक्षा की उपेक्षा करके स्वयं सुरक्षित रहकर प्रसन्न थे, वो बिना जीवन के उद्देश्य के जीकर सुरक्षित थे, उन्हें आनंद था उसमें। तब ऋषि दयानंद ने कहा कि इस समाज को समाज बनाना पड़ेगा, इन्हें जीवन का उद्देश्य देना पड़ेगा, और जीवन का उद्देश्य देकर इस समाज को उस समाज की परिपाटी पर लाना पड़ेगा जिसे समाज कहते हैं। संध्या आप सब लोग करते हैं, हाथ खड़े करो तो कितने संध्या करते हैं? ऐसे सारे भले सात्विक लोग हैं, सब करते हैं, हाथ नीचे करो, सभी लोग संध्या करते हैं। संध्या में एक पंक्ति आती है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर्भवेन्य। अन्य जितने हैं सब वेद मंत्र हैं, लेकिन ये पंक्ति ऋषि दयानंद की है, ये पंक्ति ऋषि दयानंद की है। और इस पंक्ति में ऋषि दयानंद जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चार उद्देश्यों को, इन पुरुषार्थ चतुष्टय को जीवन का उद्देश्य बताते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करने की कामना करते हुए वो इस समाज के भीतर रोपने का काम कर रहे हैं। कृतेश जी ने जो एक बात कही थी कि यहां इस समाज के भीतर वो जो उद्देश्यहीन समाज था, उस समाज के भीतर इन सारी चीजों पर
मोक्ष के लिए, जैसे कहा उन्होंने कि शंकराचार्य जी के संबंध में कहा कि क्या एक पंक्ति दिखा सकते हैं, तो वहां यह सच है कि ऋषि दयानंद ने उस वर्ग के चारों कोनों पर काम किया, जो चार कोने इस वर्ग को, इस समाज को समाज बनाते हैं। उन्होंने धर्म पर काम किया, और धर्म पर काम करते हुए न केवल स्त्री के धर्म पर काम किया, न केवल पुरुष के धर्म पर काम किया, न केवल बालकों के आचार्यों के धर्म पर काम किया, राजाओं के धर्म पर काम किया, न्यायाधीशों के धर्म पर काम किया। समाज का वो कौन सा हिस्सा है जिस पर उन्होंने काम नहीं किया? किसी भी देश को 3 संस्थाएं चलाती, आज भी 3 ही संस्थाएं चलाती हैं। आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। इन तीनों को साफ साफ लक्ष्य में रखकर जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए और लेजिस्लेचर कैसा होना चाहिए, कानून बनेगा कैसे, कानून कहते किसे हैं, इन सारे बिंदुओं पर उन्होंने काम किया। और उन्होंने इन सारे बिंदुओं पर काम करके उसे एक ऊंचाई दे दी, समाज बनाया और समाज को एक ऊंचाई दे दी कि तुम्हें किस ऊंचाई तक काम करना है। तो उस ऊंचाई के लिए उन्होंने समाज से पहले एक शब्द लगाया, आर्य समाज। आर्य मतलब वो आदर्श परिस्थिति, तुम्हें उस आदर्श परिस्थिति तक काम करना है जिस आदर्श परिस्थिति को हम आर्य कहते हैं। अब देखना यह है तुम उसके कितना निकट पहुंच पाते हो। जरूरी नहीं है हम एकदम आर्य हो। कई बार लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि तुम्हें 4 वेद याद नहीं है, 6 दर्शन याद नहीं है और एकादश उपनिषद तुम्हें याद नहीं है, तो भैया फिर तुम आर्य नहीं हो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। व्याकरण पढ़ाने वाला भी वैयाकरण होता है और व्याकरण पढ़ने वाला भी वैयाकरण होता है भाई। जो उस स्थिति में खड़ा है वो भी आर्य है, लेकिन जो इस मार्ग पर चल रहा है वो भी आर्य है। इसलिए उन्होंने एक ऊंचाई दे दी और एक बिंदु निर्धारित किया कि तुम्हें इस स्थिति तक उठना है और वहां जाकर इस समाज को आर्य समाज बनाना है। इसलिए बंधुओं, आज जब हम देखते हैं कि ऋषि दयानंद ने इस समाज को क्या दिया है, तो मैं आपसे सच कहता हूं, आज प्रगतिशील समाज जिस संबंध में सोचता है, वो प्रगतिशील समाज आज उन बिंदुओं पर सोचने के लिए विवश है जिन बिंदुओं पर कभी सोचने की आकांक्षा भी मन में नहीं उठती थी। कल मेरा एक छोटा सा साक्षात्कार था टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं वहां गया तो उनसे चर्चा करते हुए एक बात कह रहा था। किसी पंडित जी से उन्होंने मेरा पहले खंडन कराया था, सत्यनारायण व्रत कथा का कुछ ऐसा था, लेकिन वो तो ठीक है, उन्होंने भी अच्छी बातें कही, कोई बुरी बातें नहीं कही पंडित जी ने। लेकिन वहां मतभेद हो जाता है, बात समझने में नहीं आती है कि ऋषि दयानंद ने हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी इस समाज में, इन सारी चीजों को जो बताया गया है, इन सारी चीजों के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दी, वो ऋषि दयानंद ने हमें प्रश्न दिया। कहा संसार में पहली चीज है तुम क्या शुरू करो खड़ा करना, प्रश्न। अगर तुम्हारे पास प्रश्न नहीं है तो तुम मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य होने की पहली कसौटी है तुम्हारे पास प्रश्न हो। अभी आप बैठे हो, भूख लगी है, और मैं जिस क्रम में आया हूं, मैं सोच रहा था बीच में रखेंगे, लेकिन वो बाद में रखा। जिस क्रम में मैं आता हूं, इस क्रम में कई सारे लोग ये सोचने लग रहे, यार बहुत बोल रहा है, चुप हो जाना, भूख लगी है। कई सारे लोगों को नींद आने लगती है, कई सारे लोगों को लगता है बस बस हो गया, बहुत हो गया, बस बस निपटाओ बात को, सब बातें हो चुकी हैं। इस क्रम पे मैं आता हूं, यहां सुनने की थोड़ी सी क्षमता कम रह जाती है, लेकिन ये सोचो इतना होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो जरूर है, दोपहर में खाना कैसा होगा? लाइन में लग के मिलेगा? आसानी से मिल जाए। कल मोदी जी आए थे, भीड़ बहुत थी, आज आसानी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहा है क्योंकि तुम मनुष्य हो। गधों के मन में प्रश्न नहीं उठता है कि दोपहर को क्या मिलेगा। गधे को जो दे दो चुपचाप खा लेता है। उसके मन में प्रश्न कभी नहीं उठता कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये मनुष्य के मन में प्रश्न उठता है। प्रश्न होना मनुष्य होने की पहचान है, और ऋषि दयानंद ने हमें यही बताया कि प्रश्न बहुत जरूरी है। एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। एक मुल्ला जी मेरी किसी बात से नाराज हो गए, कहीं सुन लिया होगा कुछ, बहुत गुस्से में घर आए। मैं कुछ लिख रहा था, वो आके बोले कि आपसे बात करनी है। मतलब नथुनों से उनके धुआं ऐसे निकल रहा था जैसे गाड़ी के साइलेंसर में से निकलता है। बहुत गुस्से में थे, मुझे बात करनी है। मैंने कहा मैं कुछ लिख रहा हूं, तारतम्यता टूट जाएगी, बात बनेगी नहीं, आप 5 मिनट बैठो, मैं लिख के आया। तो मेरी बेटी चाय बनाने लगी और उसने कहा कि मैं पूछ लूं मुल्ला जी से कुछ सवाल। मैंने कहा पूछ ले बेटा। तो मेरी बेटी जाकर बोली, मुल्ला जी एक बात बताओ, ये दुनिया किसने बनाई? बोले खुदा ने बनाई। तो कहा ये सब लोग किसने बनाए? बोले सब खुदा ने बनाए। बोले जब खुदा ने दुनिया नहीं बनाई थी तो क्या था? तो बोले पहले कुछ नहीं था। जब खुदा ने दुनिया नहीं बनाई थी तो
कुछ नहीं था। तो कुछ नहीं था तो क्या था? क्या कुछ था कुछ नहीं होने से पहले? बोले केवल परमात्मा था, केवल ईश्वर था, खुदा था, अल्लाह था, उसी का आत्मा जल पर था और कहीं कुछ नहीं था। तो मेरी बेटी बोली कि आप कहते हैं कुछ नहीं था, पर परमात्मा का आत्मा जल पर डोलता था तो जल तो था। यह तर्क उसका नहीं है, यह तर्क उसने किसी पुस्तक में से पढ़ा है। यह छोटे बालक का प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न उसे दयानंद ने दिया है। यह दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में मौजूद है। उसने कहा जब कुछ नहीं था तो जल तो था। बोले हां जल तो था, क्योंकि आत्मा डोल रहा था खुदा का। बोले और जल किसी बर्तन या गड्ढे में भरेगा? बोले हां ये भी है। तो बोले गड्ढा भी था? बोले हां गड्ढा भी था। बोले गड्ढा था तो जमीन होगी? बोले हां होनी तो चाहिए। बोले जमीन थी, पानी था तो वनस्पति होगी? फिर तो होगी। अच्छा अरे वनस्पति भी नहीं, काई तो होगी, कुछ तो होगा। और काई होगी तो काई को खाने वाले जीव होंगे और उन्हें खाने वाले दूसरे होंगे। तो पहले सब कुछ था, फिर क्यों कहते हो कुछ नहीं था? यह तर्क किसने दिया? यह तर्क किसने दिया? उसने कहा मुल्ला जी आपने मुंह पर इतना लंबा घोंसला रखा है, 4 बाल मूछ के भी रख लेते तो सिमेट्री अच्छी बनती। आपको देख के लोग डर जाते हैं, खतरनाक लगते हो, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा बेटा मूछ यहां रखेंगे तो देखो यहां ओपनिंग है, इसमें से गंदगी निकलती है, और जो गंदगी निकलती है उस गंदगी से बीमारी फैलेगी, लोग मर जाएंगे। तो उसने कहा लेकिन इस देश में 3 करोड़ सिख रहते हैं, वो सारे मूछ रखते हैं, आज तक एक नहीं मरा इस बीमारी से, तुम क्यों मरने लगे? ये तर्क देने वाला कौन है? ये तर्क देने वाला ऋषि दयानंद है, ये प्रश्न देने वाला ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद ने हमें सोचना सिखाया कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा करूं तो क्यों करूं, इसलिए करना है तो किस लिए करना है। और बंधुओं इसी प्रश्न के गर्भ से उदय हुआ समाज का, इसी प्रश्न के गर्भ से उदय हुआ समाज का, और इस समाज को आर्य समाज बनाने का एक संघर्ष शुरू हुआ। उस समय से संघर्ष शुरू हुआ कि समाज को क्या बना ले जाए हम, बोलो अब सबकी मुंडी चाहता हूं, बन गया? अब गर्दन नहीं हिला रहा है कोई। भाई समाज बना, समाज को आर्य समाज बनाने का संघर्ष शुरू हुआ। मैं पूछता हूं बन गया? उससे भी परे की स्थिति है। किसी शहर में जाकर पूछो कि मुस्लिम समाज कहां रहता है, तो वो बताएंगे उधर 4 बस्ती हैं, मुसलमान रहते हैं, उसे मुस्लिम समाज कहते हैं। पूछो ईसाई समाज कहां रहता है, तो कहते हैं इधर चले जाओ 4 बस्तियां हैं, दलित लोग गरीब लोग रहते हैं, वहां ईसाई रहते हैं, उन्हें ईसाई समाज कहते हैं। और सारे समाजों के बारे में पूछो तो बताएंगे। और फिर किसी से पूछो कि आर्य समाज कहां है, तो वो कहेंगे सीधे रोड पे चले जाओ, बाईं तरफ जो गली पटेगी सामने एक बिल्डिंग खड़ी है, उसका नाम यही बनाया, यही बनाया। हमें जरूरत थी दयानंद के उस काम पे काम करने की जो समाज में वास्तव में काम करे। दयानंद विचार है आज, उस समय व्यक्ति रहा होगा। आर्य समाज विचार है आज, उस समय व्यक्ति रहा होगा। समय हो गया मेरा? अच्छा बस 2 मिनट लूंगा, ये पूरा कर लूं मैं। एक चीज मैं यहां कहूं कि पिछले दिनों हमारे यहां मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था ना, ऐसा ही आर्य महासम्मेलन हुआ था, और उसके मंच पर एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रजत शर्मा। रजत शर्मा का नाम सुना है? कौन है? पत्रकार है, और उन्होंने आर्य समाजियों का शंका समाधान किया। कृतेश जी एक बात कह रहे थे कि आज आर्य समाजियों को यह बताने की जरूरत है कि आर्य समाज क्या है, आर्य समाजियों को यह बताया जाएगा कि आर्य समाज क्या है, तो वो वही बताने आया। वो आए रजत शर्मा जी, और उन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा शंकाएं पूछो मैं समाधान करूंगा। 2 घंटे शंका समाधान सेशन चलता रहा। आर्य समाजियों का शंका समाधान किया किसने? अगले दिन नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम पर फोटो था रजत शर्मा का अपनी पत्नी के साथ बीफ खाते हुए, गौमांस खाते हुए फोटो था। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मंत्री थे केंद्र सरकार में, और एक सन्यासी, उन्हें पुस्तक का विमोचन करना था, शायद स्वामी विद्यानंद जी थे, उनकी पुस्तक का विमोचन होना था। तो वो नेताओं को बुला लेते हैं, तो वो आ गए। तो उन्हें पता नहीं था कि किसका कार्यक्रम है,
अटल बिहारी वाजपेयी जब वहां पहुंचे तो जाकर बोली तो आर्य समाज का मंच है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज आर्य समाज का मंच है, पुस्तक का विमोचन करना है। तो बोले लेकिन मैं तो नहीं चढ़ सकता इस मंच पे। बोले काहे नहीं चढ़ सकते? बोले मैं तो झींगा मछली खाता हूं, सुबह ही 2 लोटे भांग के पी जाता हूं, सवेरे सवेरे पी जाता हूं, मैं इस मंच पर चढ़ने के लायक नहीं हूं। तो स्वामी जी ने कहा मुझे पता नहीं था, नहीं तो न्योता भी ना भेजता, न्योता भी ना भेजता। हमारे मंच पर कौन चढ़े कौन नहीं चढ़े ये निर्णय करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। और आर्य समाजियों को आर्य समाज क्या है ये दयानंद सिखा सकता है, ये वेद सिखा सकता है। ये आर्य समाज स्वयं सीखे, पुरुषार्थ करके, घुटने छिलवाकर, अपनी टांगे फुड़वाकर, अपने मुंह तोड़वाकर खुद से सीखे। और नहीं होगा तो मैं आपको सच कहता हूं कि हम सबके मन में वो वितृष्णा उत्पन्न होगी जो वितृष्णा उन पौराणिकों के मन में उस समय उत्पन्न हुई होगी जिस समय ऋषि दयानंद ने सत्य सिद्धांत उनके सामने रखा। उनके मन में अपने मत के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हुई और उन्होंने इसे छोड़ दिया। यदि हमारे मन में यह वितृष्णा आर्य समाज के प्रति उत्पन्न होगी तब बहुत हानि हो जाएगी और तब तक इतनी देर हो जाएगी कि हम पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए जरूरी है, हमारे गुरुकुल में छात्र बैठकर शाम को आत्मनिरीक्षण करते हैं। तो एक छात्र बैठकर आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, सच्ची बात है, हमारे आचार्य जी बैठे सुरेंद्र जी, वो छात्र बैठकर आत्मनिरीक्षण करते हुए कह रहा है मेरे सामने घटना घटी है, आंख बंद करके आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, दिन में क्या गलतियां की गलतियां दोहराता है। तो कहता है आज विशाल के बक्से से 4 लड्डू खाए चुरा कर। अरे हमसे अच्छा तो वो बच्चा है, वो लड्डू चोरी को जान रहा है, दिन में की गलती की है, यहां कन्फेस कर रहा है, यहां स्वीकार कर रहा है। हमें स्वीकार तो करना पड़ेगा। आर्य समाज ने निसंदेह इस दुनिया में स्वयं को मील का पत्थर साबित किया है। जो काम आर्य समाज ने किया है वो दूसरों के लिए दूर की कौड़ी है, कोई सोच नहीं सकता है। एक बहुत बड़े संगठन के अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी, मैं सुबह गाड़ी में बात कर रहा था, आदित्य जी साथ थे मेरे, वो मुझसे बात करते हुए कहता है कि आपका संगठन मर गया, खत्म हो गया। मैंने कहा डन, सही बात है, संगठन नहीं रहा। कहता हमारा सबसे बड़ा है। मैंने कहा हाँ है। और बोले इतना बड़ा होने के बावजूद मैंने उनसे पूछा कि आपने मुसलमानों के सामने आत्मसमर्पण क्यों कर दिया, तो उनके पास इस बात का कोई प्रश्न नहीं था। हमने कहा हम मर गए, मिट गए, लेकिन हमने किसी भी मिथ्या संकल्प के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हम बर्बाद हो गए, हमारा आखिरी आदमी भी मर जाएगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। लेकिन बंधुओं ये विचार करना पड़ेगा कि यदि बुद्धिमानों पर मूर्ख शासन करते हैं तब वो बुद्धिमान क्या बुद्धिमान कहलाने के लायक हैं? बोलो, शासन किनका होना चाहिए, मूर्खों का या बुद्धिमानों का? शासन बुद्धिमानों का होना चाहिए। इसलिए ये सोचना चाहिए कि बुद्धिमान कैसे पहुंचे, कि उस स्थान पर पहुंच सकें जहां वो जन सामान्य को ये बता सकें कि कार्य कैसे करना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या राजनीति बिना धर्म के हो सकती है, क्या जल अपना धर्म छोड़ सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अपना धर्म छोड़ सकते हैं, क्या ये तत्व अपना धर्म छोड़ सकते और नहीं छोड़ सकते? तो भैया हम ही क्यों छोड़ें। उम्मीद करता हूं कि उन सब की बात को लाग लपेट के जो सब्जी बना के मैंने आपके सामने रखी है उसे आप खा पाए होंगे, पचा पाए होंगे। इतनी देर तक आपने झेला, बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को।